बहुचर्चित सीमा हैदर केस की कड़ियां बुलंदशहर से सीधे तौर पर जुड़ने लगी हैं और मैं इस वक्त मौजूद हूं अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव नयाबास में। गांव नयाबास में सचिन के फूफा और फूफी रहते हैं। बताया जा रहा है कि कल एटीएस की टीम सचिन को लेकर नयागांव पहुंची और अपने फूफा से उनके घर पहुंची और पूछताछ की। क्या पूछताछ हुई, क्या बातें हुई, क्या निकल कर सामने आया, ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? संतोष कुमार मीना। क्या लगते हैं सचिन के? फूफा। कल टीम आई थी क्या? हाँ, टीम आई थी कल। मैं तो था नहीं यहाँ, तो बालक मिले तो उनसे जानकारी ली थी कि विनय कहाँ है वो, कहाँ आधार कार्ड बनवाए, बस यही पूछताछ की, बस और कोई बात नहीं की। अच्छा, कितने लोग थे? ऐसे कोई 4-5 बता रहे तो 3 पुलिस वाले, 1 सचिन। अच्छा, क्या बात हुई? बात कुछ ना भाई, बस नहीं पूछी आधार कार्ड के बारे में, मतलब दुकान को कहाँ है, कहाँ दुकान है, क्या नाम है भैया, हमें तो पता है ना, क्या नाम है हमें का पता, धमदड़ के आदमी कहाँ नाम है, हमें कोई जानकारी नहीं। हाँ, कितनी देर रहे होंगे? ऐसा रहे होंगे 10-5 मिनट मुश्किल थे। अच्छा, हाँ। सचिन की कोई बात हुई? न मेरी कोई बात मतलब हमें तो सांस भी नहीं निकाली, कुछ बात। तो उन्होंने क्या क्या और चीज़ें पूछी? ना कुछ उन्होंने कुछ ना पूछा, ना पूछा कि बिना को नंबर दो, हमें बिना तो बात करनी है। लौड़िया बोली कि मैं अभी दूँ, बिना तो बात करेंगे कि आप कहाँ को, मैं पेपर दे रहा हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ, मतलब कॉल उठावे, हम तुम पे कॉल करें तो कॉल उठा लेना, कि ठीक है। फिर वो कि चलो वो चले गए, बस इतनी बात है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि जो सचिन है उसने आपके बेटे विनय की मदद से जो केंद्र संचालक हैं उनसे आधार कार्डों में ऐसे हम तो कोई बात ना भाई, कैसी भी हमें कोई पता ना है बात की ना। सचिन का कभी विनय पे फोन आता था? ना, मोह ना पता, अपना आवे आता तो होगा ही। आ तो न मोह ना पता, आ तो का मामला तो ना आता तो हो, तो वह पता होगी, आ होगा तो उन्हें हमारा अगर कोई फोन नहीं आवा को। अच्छा। हाँ, सीमा हैदर कभी आई हुई है? नहीं, कुछ जानकारी हुआ? कुछ भी नहीं, हमें तो पता ही ना है। आधार कार्ड के बारे में भी कुछ नहीं ना, पता? हमें कुछ हमें तो कल ही जानकारी पड़ी है कि सचिन और हैदर के बारे में आपको जानकारी कैसे लगी? हमें कुछ भी जानकारी कैसे जानकारी लगी कि ये मामला चल रहा है? जब टीवी पे सबने देखी तो ऐसे हमने देख लिया, हमें कोई जानकारी ना। अच्छा। हाँ, हमें कोई जानकारी ना। तो जब वो लौटे यहाँ से तो क्या कह के लौटे? कुछ भी ना कही, नो कहती सचिन चलो भाई, बस बैठ गाड़ी में, हम दौड़ पहुँच गए वहाँ तक, लड़का उठाएं। इस बीच आपसे सचिन की भी कोई बात हुई? ना, कुछ ना, सचिन ने तो जवाब भी ना लिखा हमें दी, कुछ ना बात। किसी तरह की तलाशी वगैरह किसी से? ना, ऐसा कबरा देखे, मतलब कबरा देखे, मतलब लड़का भीतर तो ना है। मैंने गिलोड़िया बोली कि देख लो हमारा भैया है नया जी, मतलब टेस्ट देने को। मतलब तलाशी ली? हाँ, मतलब देखे हूँ कबरा के भीतर तो ना पड़ा, मतलब। तो ऐसी बात कोई होती तो गुद्ध वक्त हम गोका गुद्ध वक्त, मतलब ऐसी कोई बात ना। तो विनय करते क्या है? विनय पढ़ रहा है। कौन सी क्लास में? ऐसा नहीं जानना, कौन सी। हाँ, अच्छा, पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, पढ़ाई कर रहा है। तो सीधे तौर पे जो सीमा हैदर का मामला है बुलंदशहर से, उसकी कनेक्टिविटी सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि हुई है। और कल एटीएस की टीम सचिन को लेकर यहाँ पहुँची थी और पूछताछ की गई थी। हालांकि तो जांच का विषय है कि निकल कर क्या आएगा, लेकिन संदेह के घेरे में ये परिवार आ गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गाँव छोटाबास में और मैं उसी घर में मौजूद हूँ जहाँ पुष्पेंद्र और पवन का परिवार रहता है। पुष्पेंद्र और पवन इसी घर में यहाँ रहते थे। मेरे साथ जो आप बिलखती हुई माँ को देख रहे हैं वो उन्हीं की माँ है और उन्हीं के परिवार के लोग हैं। अभी इनको ये भी पता नहीं है कि कौन लोग उनको उठा के ले गए, क्या मामला है। ये पूरी घटना से पूरी तरह से अभी तक अनजान है। सरकारी मशीनरी की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जिस व्यक्ति को उठाए तो उसके परिवार तक सूचना दे ताकि वो उसकी पैरवी कर सकें। झूठ और सच को सामने लाने के लिए बेहद जरूरी है। अगर कोई बिना कहे ले जाएगा तो एक तरफा कार्रवाई उसको मानी जाती है और जो आरोपी पक्ष है उसको अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिलता है। तो मेरे साथ पुष्पेंद्र और पवन का परिवार है। पुष्पेंद्र पवन पर ये आरोप है कि वो जनसेवा केंद्र चला करके सचिन की जो फ्रेंड है सीमा हैदर, उसके आधार कार्ड में उसने हेरफेर किया। हालांकि ये जांच का विषय है कि हेरफेर किया कि नहीं किया, लेकिन इस तरह से हिरासत में लेके जाना ये पूरे गांव में रोष है और लोग गुस्से में हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश है। अच्छा, क्या मामला हुआ है? मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा, क्या करते हैं वो पवन और पुष्पेंद्र? पवन प्रोफेशनल बैंक चलाते हो, नेट चलाते हो, इतनी तो मुझे पता है, आगे मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छा माता जी, ये कहा जा रहा है कि जो सीमा हैदर नाम की महिला है उसके जो आधार कार्ड हैं, दस्तावेज उसमें
कुछ हेर फेर किया गया है। क्या आप ये मानती हैं या ये फर्जी आरोप आप? मैं नहीं मानती, मुझे पता नहीं मुझको कोई भी तो बताता हो कि मैंने ऐसा करा है। जब इसका हल्ला हुआ जब भी बताता है, मुझको कुछ नहीं बताया उनने। अच्छा, इस तरह की इससे पहले कभी शिकायत आई हो? नहीं, कोई भी लोग बस्ती में घूम ले, कोई भी बता दे। बस्ती में भी तो आपको कैसे पता चला कि उनको कौन लोग उठा के ले गए? क्या आपको जानकारी मिली? मुझे तो जंगल से आई, धानों में घास उखाड़ रही थी, कुछ लोगों पे फोन आया, पार पड़ोसी दुकानदार आकर उनके मुँह सुना, तो मैंने तो मुझे जब से ही कुछ नहीं दिख रहा। तो आपको ये भी पता नहीं है कि वो गए कहाँ पर हैं, कौन उठा के? नहीं भी, मुझे कोई पता नहीं है, मुझे क्या पता है, किसी को भी पता नहीं है। स्थानीय जो यहाँ की अहमदगढ़ पुलिस है वो किसी तरह का कोई जवाब संतुष्ट कर पा रही है? हमें कुछ पता नहीं, हमें पुलिस का पता नहीं, हमें किसी का पता। अच्छा, पुष्पेंद्र जी की पत्नी भी है मेरे साथ, पवन की। तो क्या नाम है आपका? अंजू। अच्छा अंजू जी, बताइए किसी क्या सूचना मिली थी आपको? हमें कुछ ना मिली, हमें कुछ ना बताई। अच्छा, कुछ भी ना बताई, ये भी ना बताई कि ये काम हमने करा या ना करा, ये हमें फंदान फरसक में या कुछ भी ना बताई हमें तो। अच्छा, कभी ना, और ना कभी हुआ आज के बाद। तो कौन उठा के लेके कुछ जानकारी? ना कुछ भी ना, हम तो खेत पे, हमें मालूम ना, हमें तो पीछे मालूम पड़ गया। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम पप्पू है। अच्छा पप्पू भाई, ये बताइए, ATS का बताया जा रहा है कि ATS उठा के ले गई है, और ये आरोप मैंने आप जो बताई दिए वो आरोप है उनके। तो ये आपका क्या ये बताइए सर जी, ATS या हम क्राइम ब्रांच या क्या चीज़, अब इस बात को तो हम नहीं कह सकते कौन ले गया उठा के। नहीं, आप ATS बताओ, क्राइम ब्रांच वाले बताओ, या कोई चीज़ बता दो। आप जो कह रहे हो वो सत्य है या असत्य है हम नहीं जानते। इस बात के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारे 2 बच्चे उठ गए दुकान से, थाने के अंदर भी कोई सूचना नहीं है, प्रधान के यहाँ कोई सूचना नहीं है, फिर हमारे बच्चे उठाए तो उठाए किस बल पे? सबसे पहले कहीं की भी पुलिस आएगी तो सबसे पहले थाने में इतला होगी, वहाँ से फिर प्रधान के पास होगी, तभी तो कहीं से हाथ डाला जाएगा। अब ये हैं बुजुर्ग हैं, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं, चाची ताई सभी लगती हैं। अब एक बात बताइए, ये कहाँ जाएं? थाने वाले जाएं, इनकी कौन सुन रहा है? कौन करेगा? आप मीडिया वाले हो, इस चीज़ का आप फाइनल करो और थाने से भी पूछताछ करो इस चीज़ के लिए। अच्छा, ये बच्चे गए कहाँ? अच्छा, चर्चा किस तरह की है? चर्चा अब आप बता रहे हो इसी तरीके से कि ये हुआ है कि वो हुआ है कि आधार कार्ड बना दिए कि वो बना दिए। अब बच्चों ने आज तक किसी को नहीं बताया यहाँ पे कैसा है। अब दुकान कर रहे हैं वो, आप अपने काम कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं हमें किसी को पता नहीं, तो इन परिवार वालों को भी कुछ पता नहीं है। अब तो ले गए उठा के वो यहाँ से, अब तो वही बता सकते हैं क्या कहानी है। लेकिन इस चीज़ का मतलब तो हल करो कि ले कौन गए उठा के नहीं। अच्छा, पुष्पेंद्र की अगर चाल चरित्र की बात की जाए तो इससे पहले क्या बढ़िया है? आप गांव की तो बहुत बड़ी बात है, चरित्र इतना बढ़िया है इन दोनों भाइयों का, आप वहाँ दुकानों पर भी पूछ सकते हो, हर जगह का आदमी आता है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि पड़ोसी का गांव है एक बड़ा बांस, तो उसमें ये बताया जा रहा है कि एक विनय नाम का लड़का है जो सचिन की फूफी का लड़का है। अब उसने इनसे संपर्क किया और जाने में या अनजाने में जैसा भी रहा हो वो फेरबदल किया गया। अब ये तो जांच का विषय है। देखिए जी, आज तक हमने सचिन की शिकल भी नहीं देखी, नाम भी आज आपके मुंह से सुन रहे हैं सचिन, क्योंकि हम नहीं जानते कि सचिन कौन चीज़ है, क्योंकि हम खुद बाहर रहे हैं। अब बाहर से अब आकर महीना 2 महीने से रहने लगे हैं, लॉकडाउन के बाद न रहने लगे, फिर भी हम बाहर अपना काम करते हैं। अब हम बाहर काम करते हैं तो एक बात तो बताइए हमें, हम बाहर काम कर रहे हैं, हमारे परिवार वालों को क्या पता है कि कहाँ से हम पैसा कैसे कमा रहे हैं, और सबको चरित्र के बारे में भी हमारे पता है कि हम कैसे हैं। अब ये पता नहीं चल रही कि उठा के कौन ले गए, और इस तरीके से तमंचे के बल पे बता रहे हैं वहाँ लोग, हम तो थे नहीं वहाँ पे, कि तमंचे के बल पे उठा के ले गए उन बच्चों को। और ये भी अभी तक ये पता नहीं है, माता जी उनकी बिलख रही हैं, घर वाली उनकी बिलख रही हैं, ये बिलख रहे हैं सब लोग, पूरा परिवार में हलचल है। सरकार से किस तरह की मांग करना चाहते हैं? हम मांग ये करेंगे, सबसे पहले तो हमारे बच्चों का पता निकालें, हमारे बच्चे हैं कहाँ। सरकार से हमारी एक मांग है, सबसे पहले तो हमारे बच्चों का पता दें कि थाने में हैं, कहाँ अवैध रूप से कहाँ रख रखे हैं उन्हें, तभी तो किसी चीज़ की पता चलेगी। हमारे बच्चों के साथ पूछताछ तो होगी, परिवार के सामने तो लाओ हमारे के सामने उन्हें। तो ये पवन और पुष्पेंद्र के परिवार के लोग हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि कम से कम पुलिस या जो एजेंसी उनको ले गई है उन्हें बताए कि वो कहाँ पे हैं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। शाहनवाज चौधरी, न्यूज़ 24।